नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक का फाइनल परीक्षा 2025 में फरवरी माह में देने वाले हैं तो इस वीडियो में हम आपको विज्ञान के 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू 100% यही आएगा। तो अच्छे से इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और मेरे को उम्मीद है कि अगर इस क्वेश्चन को याद करोगे ना तो एग्जाम में पूरा क्वेश्चन टकरा जाएगा और आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर भी प्राप्त करोगे, क्योंकि ये दोस्तों 100% एग्जाम लड़ने वाला क्वेश्चन है और अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आपको बता देते हैं अभी क्वेश्चन। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पहला नंबर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। तो रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव होता है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव टंगस्टन का होता है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा का भी ए नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। तीसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका है कि वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। तो वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है, मतलब कि ऊष्मा का उत्पन्न होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो आपको याद रखना है ऊष्मीय प्रभाव। तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर वाला। चौथा नंबर आपका क्वेश्चन है दोस्तों, गोबर गैस है। दोस्तों गोबर गैस एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है, और नवीकरणीय नहीं बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है। 4 नंबर क्वेश्चन का भी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा दोस्तों। ऐसे ही मैं आपको सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा और सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में लड़ने वाला। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को वीडियो मिलते रहेगा। ये देखिए, प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होता है। दोस्तों प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होता है 380 नैनोमीटर, क्योंकि प्रकाश का सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है तो बैगनी कलर का होता है। किस कलर का? बैगनी कलर का होता है। और बैगनी कलर का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो 380 नैनोमीटर होता है। और याद रहे दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, बिल्कुल फ्री व्हाट्सअप ग्रुप है। आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिएगा, बिल्कुल फ्री व्हाट्सअप ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिएगा। और हमारे ऐप को भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से आप कोर्स PDF ओडीएफ नोट्स खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना सभी लोग। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं 6 नंबर। दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग, जैसे जो पेशाब नहीं होता है मूत्र, उसका पीला रंग क्यों होता है, किसके कारण? तो याद रखना यूरोक्रोम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 6 का ए नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर है दोस्तों, वायुमंडल में O2 का प्रतिशत मात्रा क्या है? दोस्तों वायुमंडल में O2 का प्रतिशत मात्रा 21% होता है। और वायुमंडल में N2 का प्रतिशत मात्रा कितना होता है? 78.1% होता है। तो लगभग हम लोग 78% मानते हैं, ठीक है ना, 78%। तो 78 और ऑक्सीजन 21% है। तो आपको याद रखना है, आपका 7 का आंसर ए नंबर मिल जाएगा। 8 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका है कि मनुष्य में नासिक छिद्र, लैरिक्स, ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनाते हैं तो क्या बनाते हैं? तो दोस्तों श्वसन तंत्र बनाते हैं। आपका आंसर मिल जाएगा सी नंबर। 8 का बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? कौन सा समीकरण है जो संतुलित नहीं है? तो दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बी नंबर संतुलित नहीं है। देखिए यहाँ पर H 2 गो है तो यहाँ पर भी H 2 गो है, लेकिन यहाँ पर O का गो है 2 गो है, लेकिन यहाँ पर O का गो है 1 गो है इसलिए ये संतुलित नहीं है। बाकी A, C और D ये सब संतुलित है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन में बताने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, अगर आप लोग 2025 में मैट्रिक का फाइनल एग्ज़ाम दे रहे हो और आपकी तैयारी अभी तक अच्छे से नहीं हो पाई है, या फिर टेंशन हो रहा है कि फाइनल परीक्षा में कैसे एग्ज़ाम आएगा, कौन कौन आएगा, हमारा तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है, अगर और आप लोग अभी से भी अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, तो दोस्तों मेरे पास एक PDF नोट्स है जो कि ऑफ़र चल रहा है। ये 199 रुपया का है PDF नोट्स, लेकिन इसको काट कर दोस्तों 150 रुपया कर दिया गया है। अब इस PDF नोट्स के बारे में थोड़ा सा आप लोग जानकारी ले लीजिए। मतलब कि अगर आप शुरू से अच्छे से नहीं पढ़े हैं, तो इस PDF नोट्स को अगर आप ले लेते हैं तो इस PDF नोट्स में आपको सब विषय का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव। इम्पोर्टेंट मतलब होता है कि 100% एग्जाम में लड़ जाए। हम देखो 3 साल से आप लोगों को देते आ रहे हैं और जितना बार भी दिए हैं हर बार एग्जाम में मेरा 100% ऑब्जेक्टिव दिया हुआ लड़ जाता है और सब्जेक्टिव दोनों, ठीक है ना। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसमें सभी विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों रहेगा और ये PDF फॉर्मेट में रहेगा। ये कहाँ मिलेगा? तो आपके व्हाट्सअप नंबर पर मिलेगा। अगर आप व्हाट्सअप चलाते होंगे तो मैं आपको व्हाट्सअप पर शेयर करूंगा और आपको व्हाट्सअप पर चला जाएगा, आप उसे आराम से ओपन करके पढ़ सकते हो। अगर बाद में डिलीट भी हो जाता है आपके व्हाट्सअप से, मोबाइल रीसेट होता है, तो फिर आप कहिएगा तो फिर मैं दोबारा भी भेज दूंगा, क्योंकि आपका नंबर मैं सेव कर लूँगा इसलिए, ठीक है ना। तो लेना है तो बाबू ऑफर चल रहा है 185 रुपये में आप लोग को मिल जाएगा। छठ तक ये ऑफर है, पूरा फुल आप लोगों को ऑफर दिया गया। जितना आप लोग लूटना है लूट लीजिए, 185 रुपये में ऑफर का फ़ायदा उठा लीजिए, ठीक है ना। कहीं बाद में आपको ऑफर ना मिले इसलिए, क्योंकि बाद में एग्ज़ाम का प्रेशर ज़्यादा आपके ऊपर रहेगा, इसलिए पहले से ले लीजिए। 150 रुपया खर्च कर दीजिए, आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतर बन जाएगा। 400 450 तो नंबर आपका रखा हुआ है। तो कैसे पेमेंट करना है, ये हमारा नंबर ले लो दोस्तों, ये हमारा नंबर है। आप हमारे स्टडी प्लस के नाम से सेव कर लीजिएगा, स्टडी प्लस बाई रंजन सर के नाम से सेव कर लीजिएगा। 9693779407। इसी पर आपको ऑनलाइन पेमेंट करके हमें फ़ोन करके बता देना है और फ़ोन पर बात करते ही समय आपको तुरंत ले लेना है PDF, ठीक है ना। हम आप सबको PDF दे देंगे। पे फ़ोन, गूगल पे या पेटीएम किसी से भी कर सकते हो और किसी के भी मोबाइल से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और इसी नंबर पर आप लोग करिएगा, ये नंबर नोट कर लीजिए और आपके व्हाट्सएप पर मैं PDF नोट्स भेज दूंगा। ये 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्षारकीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान क्या होगा? क्षारकीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान क्या होता है? जो क्षारीय ऑक्साइड होते हैं ना, उस विलयन के pH मान 7 से अधिक होता है और 7 से अधिक में दोस्तों 9 है, तो 9 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जस्तीकरण यानी कि गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो आप आंसर ठीक लगाइएगा B नंबर पर। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। ऑप्शन नंबर आपका A नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों 13 नंबर, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या है? मैग्नीशियम की दोस्तों परमाणु संख्या 12 होती है और इसकी संयोजकता क्या होती है? तो प्लस में 2 होती है। किसमें? प्लस में 2 होती है, प्लस में 2। ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक के ओर विभवांतर V तथा धारा 2 एम्पियर हो तो प्रतिरोध R बराबर क्या होता है? V/I होता है ना। तो V का मान 10 दिया है, I का मान 2 दिया है, तो 2 5 10 5 बार में कट जाएगा, तो 5 आंसर मिलेगा D नंबर वाला। अगला क्वेश्चन दोस्तों 15 नंबर है, नेत्र लेंस की अधिकतम फोकस दूरी लगभग होती है तो 2.5 सेंटीमीटर होती है। 15 का C नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, विभवांतर मापने में प्रयुक्त यंत्र A एवं इसका संयोजन B होते हैं तो विभवांतर का स्थायी मात्रक वोल्ट मीटर होता है, तो वोल्ट मीटर हो जाएगा, ठीक है। और विभवांतर को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो B समांतर क्रम हो जाएगा, तो C नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सूत्र चालक में उत्पन्न ऊष्मा को निरूपित करता है? तो ऊष्मा H बराबर क्या होता है, हम आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों। ऊष्मा H बराबर क्या होता है? I स्क्वायर RT होता है ना, I स्क्वायर RT होता है। याद रखना, बोर्ड एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है और इस बार भी क्वेश्चन आने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वस्तु का केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? दोस्तों ये लेंस है और लेंस में जो अवतल लेंस होता है ना, अवतल लेंस से सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन अगर मैं दर्पण में बात करूं तो अवतल दर्पण से काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन वही लेंस में आएगा तो सिर्फ अवतल लेंस होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, कि वैसा पोषण जिसमें तंतु अपना भोजन ठोस या तरल रूप से लेता है कहलाता है तो प्राणी संपोषण कहलाता है। 19 का ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, कर्माकुंचन गति पाई जाती है। कर्माकुंचन गति कहाँ पाई जाती है? तो ग्रास नली में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका A नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। 21 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखिए, कुटपाद पाया जाता है। दोस्तों कुटपाद किस में पाया जाता है? कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। 21 का ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 22 नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त को हृदय से शरीर
शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती है? तो धमनियाँ कहलाती है। ऑप्शन नंबर आपका 22 का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन है, पितरस का स्राव होता है? पितरस का स्राव होता है दोस्तों, पितरस का स्राव या फिर पितरस स्रावित होता है तो यकृत से। पितरस का स्राव कहेगा या फिर पितरस स्रावित होता है कहेगा तो यकृत द्वारा। यकृत का मतलब क्या होता है? लीवर होता है ना। यकृत को दोस्तों हम लोग लीवर भी बोलते हैं, यकृत को हम लोग लीवर भी बोलते हैं, इसे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में कौन पुंकेसर का भाग है? पुंकेसर का भाग पराकोष होता है ना, पराकोष पुंकेसर का भाग होता है। अगला क्वेश्चन है, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं? दोस्तों रंध्र मुख्यतः पत्तियों पर पाया जाता है। आपका 25 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रंध्र मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों पर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 26 नंबर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है? तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु क्या होती है? देखो द्रव अवस्था में रहने धातु, अगर धातु का नाम पूछेगा तो आप लोग पारा टिक लगाइएगा। पारा जिसको हम लोग मरकरी बोलते हैं, संकेत Hg होता है। अगर कब कहेगा तो अगर धातु कहेगा तब बताइएगा। लेकिन अगर बाय द वे आपसे कहेगा अधातु, अगर क्वेश्चन सेम रहेगा केवल धातु की जगह पर अधातु दे देगा तो आप लोग कहिएगा Br को हम लोग ब्रोमीन बोलते हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एल्काइन का सामान्य सूत्र है क्या है? दोस्तों एल्काइन का सामान्य सूत्र पूछा गया है, तो एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा CnH2n-2। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, एल्काइन का ये सामान्य सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 28 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो सबसे सरल यौगिक कौन सा है हाइड्रोकार्बन में? तो मीथेन हो जाएगा। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? हाइड्रोजन को H2 से डिनोट करते हैं और H2 के बीच में हमेशा दोस्तों एकल बंधन बनता है, तो एक आबंध होगा। ऑप्शन नंबर आपका 29 का ए नंबर हो जाएगा। 30 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील है? तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा धातु हो जाएगा? सोडियम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा होता है? देखो पिनियल होता है। पिनियल क्या होता है? पिनियल होता है। पिनियल को मेडुला भी बोलते हैं ना, तो सी नंबर आंसर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, घेंघा रोग पनपता है तो आयोडीन की कमी के कारण। आयोडीन मतलब कि नमक की कमी के कारण घेंघा रोग की बीमारी होती है, घेंघा नामक रोग होता है। आयोडीन यानी कि नमक की कमी के कारण, आयोडीन को ही नमक बोलते हैं, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर है, चीनों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और उत्तल दर्पण का भी होता है दोस्तों। इसका आंसर बी और सी दोनों होगा, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि बी और सी दोनों होगा, तो डी नंबर वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों की फोकस दूरी धनात्मक होती है, मतलब कि प्लस में होती है। धनात्मक मतलब कि प्लस में होती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रतिरोधक का मात्रक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, तो वो हमारा प्रतिरोध का नहीं होगा, तो डी नंबर वाला सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चालक के विभवांतर एवं धारा का निष्पत्ति कहलाती है, मतलब कि निष्पत्ति का मतलब कि होता है अनुपात, तो विभवांतर भी धारा आई, तो V/I को क्या कहते हैं? R कहते हैं। R क्या है? तो प्रतिरोध होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घरेलू परिपथ में मुख्यतः प्रयुक्त धारा होती है तो प्रत्यय होती है, क्योंकि घरेलू परिपथ में ना अल्टरनेटिंग करंट होता है, याद रखना। और घरेलू परिपथ में जो विद्युत की आपूर्ति की जाती है वो 220 वोल्ट प्रत्यय धारा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 37 का। ठीक है, अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है तो प्रिज्म के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है 39 नंबर, लिथियम सोडियम पोटेशियम के बातम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं? तो दोस्तों एक लिथियम Li, सोडियम Na, पोटेशियम के सबके अंतिम कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन, अंतिम सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। अब देखिए मौजूद है मतलब। अगला क्वेश्चन है, हेमाटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क होता है? तो दोस्तों हेमाटाइट किस धातु का अयस्क होता है? तो आयरन यानी कि लोहा धातु का। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आयरन का संकेत होता है सी नंबर Fe। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में किसकी मात्रा
थोड़ी मात्रा पी लेने से मृत्यु हो सकती है। किसकी मात्रा थोड़ा सा भी पी लेने से न मृत्यु हो सकती है, तो होता है मेथनॉल। मेथनॉल का अगर थोड़ा सा भी मात्रा पी लेते हैं ना तो आपकी मृत्यु हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होता है। कैल्शियम को Ca से डिनोट करते हैं, परमाणु संख्या 20 होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय देता है? तो जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़्यादा देगा क्षारीय, और अम्लीय में जितना कम होगा उतना अधिक अम्लीय देगा, क्षारीय में जितना अधिक होगा उतना क्षारीय अधिक देगा। 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन सा है? हीलियम हो जाएगा। डी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व कौन सा है? तो होता है ऑप्शन नंबर आपका फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सब लोग 45 का सी नंबर याद रखिएगा। तो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में लड़ने वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, एकदम लड़ने वाला क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना मत आप लोग। ठीक है ना, और याद हो गया होगा सभी क्वेश्चन तो कमेंट करके हमें ज़रूर बता दीजिएगा।